नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दूत। उजलागंज विधानसभा के भगवानपुर प्रखंड के जीए हाई स्कूल में गुरुवार को एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के पक्ष में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी आकर संजय सिंह का मुकाबला कर दे तो नित्यानंद राजनीति छोड़ देगा। उन्होंने संजय सिंह की ईमानदारी और कार्यशैली की भी मंच से बखान किया। जिस प्रकार से हाजीपुर की मिट्टी की सेवा आपका नित्यानंद किया है, दूसरा नित्यानंद संजय जी बनकर, यानी कि उसी तरह से संजय सिंह लालगंज का सेवक और रक्षक बनकर आपकी सेवा में दिन रात लगा रहे। इस व्यक्ति के साहस की जितनी सराहना की जाए, इस व्यक्ति के संस्कार की जितनी सराहना की जाए, इसके अंदर संजय जी के अंदर जितनी संवेदना है, उस संवेदना को जितना भी सराहा जाए कम ही होगा। कौन कौन काम यह नहीं किए, मैं तो कहूंगा, मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण सेवा कार्य में जिन्होंने, इनके पिताजी जब मोतिहारी में सरकारी कर्मचारी थे, उस समय एक स्कूटर खरीद दिए। 1 महीने में इन्होंने स्कूटर बेच दिया, पता ही नहीं चला कि स्कूटर क्या क्यों बिका। मैं उदाहरण हूं भाइयों बहनों, इन्होंने तो अपनी पत्नी का गहना भी बेच दिया, इसीलिए कि किसी के बेटे की जान की रक्षा करनी थी, जान की रक्षा करनी थी, यानी इलाज कराना। विजय सर राम बैठे यहाँ है कि नहीं है? विजय सर राम बैठे यहाँ। इनको जब पता हुआ कि संजय जी ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छोड़कर सारे के सारे गहने बेच दिए, मित्रता में इन्होंने जाकर वापस लाया। संजय जी बाद में उसका पैसा छुड़ाया। कोई लूटता है और संजय सिंह अपनी पत्नी के गहना तक भी गरीबों की सेवा में लगा देते हैं। उसका नाम है संजय सिंह, उसका नाम है संजय सिंह। हमने देखा है, कई आंदोलन को हमने देखा है। लाल चौक पर कश्मीर में जब झंडा फहराने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोग चले थे, उस समय यहां नौजवान भारतीय जनता पार्टी में नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार में थे। पता नहीं चला बहुतों को कि लाल चौक पर कैसे पहुंचना है। ज्वाला संजय जी के रग रग में भरा है, औलादी सीना है इनके पास, सेवा करने की तमन्ना है संजय जी के पास। कोई भी प्रत्याशी आकर इसका मुकाबला कर दे, नित्यानंद राजनीति छोड़ देगा, राजनीति छोड़ देगा, राजनीति छोड़ देगा। ऐसा प्रत्याशी लालगंज को मिला। इस मौका को लालगंज के भाई बहनों छोड़ना मत, नहीं तो यह मौका बार बार मिलता नहीं है। एक वैसा व्यक्ति जो आपकी सेवा के लिए शुद्ध भाव से नतमस्तक होकर अपने अंदर हिम्मत रखते हुए अपनी भुजाओं को लेकर, हथेलियों को लेकर आपके सामने खड़ा है, जो बार बार कहता है शरणम गच्छामि चरणम गच्छामि। आपके शरण में यह चले गए हैं, आपके चरण में चले गए हैं। आप कमल खिलाइएगा, संजय सिंह को अपना सेवक बनाइएगा। मुझको उम्मीद है इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। संजय जी को पक्के इरादे वाले भारत के दूसरे लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी का आशीर्वाद प्राप्त है। आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने इस देश को राफेल दिया, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। इनको आशीर्वाद प्राप्त है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा कि महागठबंधन ने एक पिछड़ा के बेटे को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अंत समय तक मुझे विलम्ब हुआ, लेकिन सबसे धन्यवाद आप सबको दूंगा कि आप लोग इतना देर होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पे रुके हैं। इसके लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। साथियों, आपको ये भी पता है कि वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पार्ट था और साथ चलने का भरोसा दिलाकर एक लंबे समय तक हमें घुमाने का काम किया और एंड टाइम पर, लास्ट समय पर
जब बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका था, तब जाकर एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को गुमराह कर पीठ में खंजर भोंकने का काम महागठबंधन के साथी ने किया। वहां पे कहीं ना कहीं राजनीति हत्या करने का साजिश उन्होंने रचा था, उसमें नाकामयाब हुआ। और वहीं एक दूसरी तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक तरफ अति पिछड़ा मल्ला को बेटा को पीठ में मल्लम लगाने का काम किया और 1-2 सीट नहीं 11 सीट और 1 MLC देकर वीआईपी पार्टी को सम्मान दिया और एनडीए गठबंधन में शामिल करने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं तहे दिल से हम एनडीए गठबंधन के टॉप नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बिहार में गरीब पिछड़ा निषाद मल्ला बेटा को उन्होंने गले लगाया। इसके लिए हमारे पार्टी की ओर से तमाम हमारे कार्यकर्ता के तरफ से सबके तरफ से धन्यवाद साथियों। अभी जरूरी पड़ा हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे तमाम सपोर्टर, हर किसी को इसका बदला लेने का समय आया साथियों। जिसने हम लोगों के साथ छल किया, ऐसे लोगों को, ऐसे ताकत को कुचलने की आवश्यकता है। यही पिछड़ा का बेटा, पिछड़ा समाज ने आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को साथ दिया तो 15 साल तक बिहार में राज किया। और आज जो गठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन के, उनको किसी पिछड़ा से लेना देना नहीं है, किसी बिहार के युवा से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने से और अपने परिवार से लेना देना है। आज अगर उसको पिछड़ा का बेटा से लेना देना होता तो मेरे पीठ में खंजर भोंकने का काम नहीं करता। आज बिहार में घूम घूम के कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। भैया, आपका सरकार जब था 15 साल, तब आपने 1 लाख नौकरी नहीं दिया 15 साल में, और आज आप बोल रहे कि 10 लाख नौकरी देंगे। कहां से दीजिएगा? और वहीं पे माननीय नीतीश जी 15 साल से बिहार को एक बड़े गड्ढे से निकालकर आज अच्छे जगह पे, मुकाम पे पहुंचाया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। आज बिहार में 12 करोड़ जनता से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि बिहार में R&D करने का समय नहीं है। आज एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने कहा कि लालगंज की जनता धनबल और बाहुबल को उखाड़ फेंकेंगी। मैंने कहा कि धनबली और ये बाहुबली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित इस जनबली के बल पर परास्त किए जाएंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि चाहे कोई भी बाहुबली और धनबली होगा, आपके जनबल के आधार पर उसको इस लालगंज की धरती पर परास्त किया जाएगा। मित्रों, मुझसे कहा गया कि ये जातीयता यहाँ फैली है लालगंज की धरती पर। मैंने एक शब्द में उत्तर दिया, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा। एक राष्ट्रीय चैनल का प्रतिनिधि दिल्ली से जो घूम रहा है बिहार के अंदर, वो 4 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद मुझसे परसों मिला। उन्होंने पूछा कि भाई, आप इस जातीय आधार पर जो ये लालगंज की धरती है उसको कैसे आप जीतेंगे? मैंने कहा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, लिए साथ में सब समाज को, हमको है बढ़ते जाना, हमको है बढ़ते जाना, हमको है बढ़ते जाना। मित्रों, आगे आने वाले 3 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम जरूर हैं, लेकिन सारी शक्ति आपकी है और आपके शक्ति और बल के आधार पर इस लालगंज की धरती पर एनडीए समर्थित उम्मीदवार कमल के निशान पर जीत कर आएगा। इतना भरोसा रखिए, इतना भरोसा रखिए। निर्धारित समय 3 बजे से 4.5 घंटे विलंब से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे। काफी देर होने के कारण कुर्सियां खाली होने लगी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज यादव ने की, जबकि संचालन अरविंद ठाकुर ने किया। आदरणीय आज इस सभा की अध्यक्षता करते हुए, नाम नहीं जान रहा हूँ, भूल गया हूँ, साथ ही संचालक महोदय एवं तमाम गठबंधन के उपस्थित महानुभाव, कार्यकर्ता एवं हमारे सामने बैठे हुए हमारी माता बहने, छोटे भाई बंधु, आज हम लोग ऐसी जगह पर पधारे हुए हैं जो जगह पूरे विधानसभा, जो जगह लालगंज पूरे विधानसभा का है नूर, जिसे हम बड़ी गर्व से कहते हैं भगवानपुर।
हम